नमस्कार दोस्तों, आशा मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके का 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेग कैसी राशि है? अदिश राशि। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकाल की उत्कृष्ट कृतियां हैं? नंदलाल बोस की। बेगम अख्तर गायन की किस पद्धति से संबंध है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10-12 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 ए। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? मराठी को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? 8 वर्ष के पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। किस देश का किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सेन वॉन वॉर्न्स सेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? सेन वॉर्न की। भारत में पहली कृषि जनगणना भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? भारत में भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970-71 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए प्रयुक्त है? नारियों के लिए। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? अनार्यों के लिए। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। बेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेबेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? पुणे में। मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में। टोकोपेट्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। ये कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। केवल किसके लिए प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी क्या थी? मदुरई। भारत भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गूदेदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन क्षेत्र।
विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल के दौरान। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? 1370 जूल। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। निर्लज कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैगनर ने। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? हृदय रोग के लिए। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंध है? बिहार से। मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंह-अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? कीवी। संयुक्त संसदीय संसदीय संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान घटता है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में 66वां सैडलर आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। 26 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? मुंबई में आतंकी हमले से। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत। यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मोर की। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? हरियाणा की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? लॉर्ड रेडिंग के। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 12। रेशम रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का प्रारंभ किया गया था 2 फरवरी 2003 को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। यह शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। किसने राष्ट्रीय किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है? के संथानम ने। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। भारत की तीनों भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मालल्लपुरम में। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? मंगल ग्रह पर। ऑक्सीसप्शन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? सुरकोतदा से। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? दंती वर्मन के। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। किसने कहा आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।